वंदे मातरम बाल दोस्तों। अगले वीडियो में आपने चिड़ियाघर की सैर की और फिर उसमें शब्दार्थ की भी जानकारी ली, शब्दार्थ भी समझे। तो आइए अब हम इस वीडियो में अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं और अभ्यास के बारे में, अभ्यास के जो प्रश्न है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, ऊंची आवाज में पढ़िए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे जो ये सारे शब्द दिए गए हैं उसको हमें ऊंची आवाज में पढ़ने हैं। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस शब्द में क्ष आते हो उस वो सारे शब्द है, फिर त्र वाले शब्द है, फिर ज्ञ वाले शब्द है, फिर जिसमें श्र आते हो वैसे सारे शब्द है। तो इन सारे शब्दों को हमें ऊंची आवाज में पढ़ना है। पहला है क्ष, जिसमें आते हो वैसे शब्द। तो पहला है रक्षक, रक्षा, पक्षी। रक्षक, रक्षा, पक्षी। रक्षक, रक्षा, पक्षी। उसके बाद दूसरा है त्र आता हो वैसे शब्द। तो उसमें है पत्र, नेत्र, पुत्र। पत्र, नेत्र, पुत्र। पत्र, नेत्र, पुत्र। उसके बाद का जो शब्द है तो तीसरा है ज्ञ, जिसमें ज्ञ आते हो वैसे शब्द। तो है आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। उसके बाद का है चौथा श्र, जिसमें श्र आता हो वैसे शब्द। श्रम, परिश्रम, विश्राम। श्रम, परिश्रम, विश्राम। श्रम, परिश्रम, विश्राम। हाँ, तो बाल दोस्तों, आप भी इसी तरह कोई एक वर्ण लेकर वो जिस शब्द में आते हो वैसे शब्द इकट्ठा कर सकते हैं और उस शब्द के बारे में जान सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए, हाँ तो बाल दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न पढ़िए और लिखिए। तो बाल दोस्तों, इसमें यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उसको हमें पढ़ना है और लिखना है। तो बाल दोस्तों, ये जो शब्द है वो मैं पढ़ूंगी और आप सब अपनी जो बुक है उसमें लिखना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ूंगी, आप सब लिखना। तो ये जो शब्द दिए हैं वो सब जोड़ाक्षर शब्द है। ये सब जोड़ाक्षर शब्द है और यहाँ पे जो वर्ण जोड़ाक्षर है उसे भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आइए अब हम इस प्रश्न की समझौती लेते हैं। तो इसमें पहले जो प्रश्न है हमें पढ़ने हैं उसमें 2 जोड़ाक्षर वाले शब्द दिए हैं। तो आइए हम पहले शब्द देखते हैं, मक्खन। मक्खन, मक्खी। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मक्खन में भी क और ख जोड़ाक्षर है और मक्खी में भी क और ख जोड़ाक्षर है। उसके बाद है दूसरा मच्छर, मगरमच्छ। मच्छर, मगरमच्छ। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे जो मच्छर है उसमें भी च और छ जोड़ाक्षर दिए गए हैं और मगरमच्छ में भी च और छ जोड़ाक्षर दिए गए हैं। उसके बाद है चिट्ठी, गट्ठर। चिट्ठी, गट्ठर।
तो बाल दोस्तों, इसमें भी ट और ठ जोड़ाक्षर दिए गए हैं। तो चिट्ठी में भी ट और ठ जोड़ाक्षर है और गट्ठर में भी ट और ठ जोड़ाक्षर है। तो बाल दोस्तों, आप भी इस तरह कुछ जोड़ाक्षर वाले वर्ण लेकर उसमें से नए शब्द बना सकते हैं। तो ये आपको ऐसे कुछ शब्द वर्ण ढूंढकर उसमें से नए शब्द बनाने हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ये जो कुछ अंश दिया है इसको हमें पढ़ना है, कुछ अजब कुछ गजब, और फिर यहाँ पे जो प्रश्न है इसके हमें उत्तर देने हैं। तो आइए अब हम इस प्रश्न को समझते हैं। तो पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे, कुछ अजब कुछ गजब। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ऐसी जानकारी दी है कि छोटे बच्चे जो है वो 1 मिनट में 1 से 2 बार ही पलक झपकाते हैं, जबकि वयस्क यानी कि जो बड़े होते हैं वो उनकी संख्या 1 मिनट में 10 होती है, यानी कि 1 मिनट में 10 बार पलक झपकाते हैं। उसके बाद कुछ जानकारी है कि हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने में या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है, यानी कि दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, वो हमने खाया हो तो उसे हमें हजम करने के लिए 12 घंटे का समय लगता है। उसके बाद है कि यह हमारा जो मानव शरीर है, यानी कि जो हमारा शरीर है उसमें से नाक और कान दोनों ऐसे अंग है जिनका आकार पूरे जीवन काल तक, यानी कि हम जब तक जीते हैं तब तक हमारा नाक और कान दोनों बढ़ते ही रहते हैं। तो बाल दोस्तों, ये हमने जानकारी को प्राप्त किया। अब इस जानकारी के आधार पर यहाँ पे जो 3 प्रश्न दिए हैं उसके हमें उत्तर देने हैं। तो आइए अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? तो बाल दोस्तों, इसका उत्तर है, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में यह अंतर है कि छोटे बच्चे 1 मिनट में 1 से 2 बार पलक झपकाते हैं और वयस्क जो होते हैं वो 1 मिनट में 10 बार पलकें झपकाते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो इसका उत्तर है, हमारे शरीर को खाना पचाने में या हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो इसका उत्तर है, शरीर के ऐसे 2 अंग नाक और कान है जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। तो बाल दोस्तों, ये हमने प्रश्नोत्तर जाने और हमें कुछ नई माहिती भी, इससे हमें जानकारी भी जानने को मिली। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, मैंने आपको ये जो प्रश्न करवाए हैं वो आपको याद रखने हैं और अपने होमवर्क में लिखने हैं। वंदे मातरम।